एक समय की बात है, दो भाई रहा करते थे। उनमें से एक इग्नात बहुत अमीर था और दूसरा कुज़्मा बहुत ही गरीब था। उसके पास सिर्फ एक ही घोड़ा था, लेकिन फिर भी उसे खुद पर नाज था क्योंकि वो एक चतुर बेटी का लालन पालन कर रहा था। सुप्रभात। प्यारी पलिग्या। मेरे प्यारे घोड़े। हमारा पालन करता। यहाँ कुछ नहीं है। और यहाँ क्या हो रहा है? कहाँ है? अगर आटा नहीं है तो दोपहर का भोजन कैसे बनेगा? पिताजी, हमारे पास ना आटा है ना नमक। हमें शहर जाना चाहिए। आपको अपने भाई से गाड़ी उधार लेनी चाहिए। पकड़ो इसे, पकड़ो, पैर पकड़ो इसके, पकड़ो इसे। वो गलत हिस्सा है, दूसरा ट्राई करो। तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या ट्राई करना। पकड़ लिया। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? शहर के बाजार में नमक और आटा लेने। मैं चाहता हूँ मैं अपनी गाड़ी ले जाऊँ नमक और आटा लेने। चलो एक काम करते हैं, दोनों साथ में शहर की तरफ जाते हैं। साथ में से क्या मतलब? साथ में से मतलब मेरी गाड़ी और तुम्हारा घोड़ा। अच्छा तो चलो चलते हैं। ये सब इतना सामान और एक पोटली ला। चलो यार चलते हैं। ठीक है चलो। अरे अरे ये क्या हो रहा है? लेकिन एक पत्थर ने धोखा दे दिया और लकड़ी का पहिया टूटकर निकल गया। और इसीलिए वो दोनों भाई शहर नहीं पहुंच पाए थे और उन्हें खेत में रात बितानी पड़ी थी। हे भगवान, मैं कितना खुशनसीब हूँ। भाई उठिए, देखिए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हो गया? ये सब वाह! ये क्या? मेरी गाड़ी में एक घोड़े का बच्चा था। ये क्या कह रहे हो इग्नात? अच्छा ये बछड़ा है ना? ये कैसे हो सकता है? आराम से। ये गाड़ी किसकी है? तुम्हारी है। और बछड़ा कहाँ है? गाड़ी के नीचे। इसीलिए तो क्या हुआ? ये बछड़ा इस गाड़ी का है। ये हमेशा घोड़े का बच्चा होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये गाड़ी का है। ये कैसे संभव है? हाँ ये मेरा बछड़ा है। ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो फिर चलो दरबार में फैसला करते हैं। हाँ चलो। क्या तुमने वो फैसला सुना कि मस्त था? हमारे निर्णय को सुनिए। सारे सबूतों, गवाहों और हमारे देश के कानून को मद्देनजर रखते हुए हमें यह फैसला सुनाना पड़ेगा। हमारे मौकिल यहाँ पर खड़े हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि ये उनका बछड़ा है और दूसरी तरफ वो दूसरे कहते हैं ये उनका बछड़ा है। तो अब पता लगाया जाए कि ये बछड़ा है किसका। बताइए हमारे मौकिल, यहाँ पर आके अपनी सफाई पेश कीजिए और सच्चाई बताइए हमें कि
ये बछड़ा मेरे मुवक्किल इग्नात का है और ये बछड़ा उसे ही मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा करके कहते हो वो तुम्हारा है? कैसा दरबार है ये? क्या यही है तुम्हारा न्याय? क्या यही है तुम्हारी सच्चाई? लानत है तुम सब पर जो भी है। चुप हो जाओ। ये क्या है? तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? तुम्हारा सर धड़ से अलग हो सकता है। तो हमने ही फैसला किया कि ये बछड़ा किसका होने वाला है। चुप हो जाओ। ये टिसार का आदेश है कि जो भी पहेली को सुलझाएगा ये बछड़ा उसी का होगा। 3 पहेलियां महाराज। तुम्हें सुलझानी होगी 3 पहेलियां। तो ये रही पहली पहेली। हाँ, तो पहली पहेली है, पृथ्वी पर सबसे मोटी चीज क्या है? और इस पृथ्वी पर सबसे तेज क्या है? हाँ, और सबसे नर्म क्या है? अब जान में जाना ही। इसके लिए तुम्हारे पास कल तक का टाइम है। क्या जवाब है? क्या जवाब है? निकल यहां से। सोच के देखो। सबसे तेज क्या है और सबसे मोटा? ओ, पहल गया। मैं सच में नहीं जानता। कल एक नया दिन होगा। जो जागत है सो पावत है। उठो, जार इंतजार कर रहा है। मुझे उसकी पहेलियों का जवाब मिल गया। तो क्या तुमने पहेलियां हल कर ली? हाँ महाराज, बिल्कुल कर ली है। तो फिर चलो बताओ, धरती पर सबसे मोटा क्या है? महाराज, आपकी शाही महिमा है सबसे मोटी। और पृथ्वी पर सबसे तेज क्या है? पृथ्वी पर सबसे तेज शाही महिमा का घोड़ा है। हाँ। और तीसरी पहेली क्या थी? पृथ्वी पर सबसे नर्म क्या है? आपका पंख वाला बिस्तर महाराज। अच्छा, और तुम्हारा जवाब क्या है? महाराज, सबसे नर्म है आपका हाथ। तकिया कितना भी नर्म हो, आप हाथ नीचे रखते हैं। और इस पृथ्वी पर सबसे तेज चीज है आपके विचार महाराज। ओह, क्या कहा? विचार है। और मोटी चीज मिट्टी है। सुनो तुमने? क्या कहा? मिट्टी, खाओ उसे। और सबसे मोटी चीज मिट्टी है क्योंकि वो हमें खाने के लिए खाना देती है, हमें जन्म देती है। और आपकी मेज पर जो भी रखा है वो धरती से दिया गया उपहार है। क्या तुमने ये सब खुद सोचा है? नहीं, वो मेरी बेटी ने बताया। क्या? बेटी ने? हाँ, इतनी सी है। हाँ, बिल्कुल होशियार। अगर वो इतनी ही होशियार है तो उसे शाही दरबार में आना होगा, लेकिन एक शर्त है। घोड़े पर ना ही वो यहाँ घोड़े पर आए और ना ही पैदल, और ना ही कपड़े पहने हो और ना ही नग्न हो। और क्या होना चाहिए मुझे सोचने दो। और ना ही उपहार के साथ और ना ही बिना उपहार के। हमें एक चिड़िया चाहिए। ये सब क्या है? अरे चलो चलो, देखो क्या हो गया। चलो चलो देखो। अरे महाराज, जब भी देखो क्या हो रहा है, ये समझ में।
क्यों है ये? मेरी बेटी है। तो जैसा कि उसे कहा गया था, ना ही पैदल आए, ना ही घोड़े पर, ना ही नग्न आए, ना ही कपड़े पहनकर, और ना ही उपहार के साथ आए, ना ही बिना उपहार के। ये आपके लिए है। एक उपहार के साथ भी और इसके और उपहार के बिना भी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। इतनी छोटी सी बात से इसने जार को भी मात दे दिया। ये बच्ची इतनी छोटी है लेकिन कितनी अक्लमंद है। मैं होशियार हूँ, लेकिन आप पिता जार, हो सकता है आप भी गाड़ी से पैदा हुए हो। क्या आप नहीं जानते कि बछड़े को किसने जन्म दिया? ये आपके लिए शर्म की बात है। फिर से न्याय कीजिए। अरे महाराज मुझ पर रहम करिए महाराज, रहम करिए मुझ। अच्छा तो तुम ये ले लो। हाँ देखो, यही है जीवन देने वाली गाड़ी। और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। वो बछड़ा कुसुमा को सौंप दिया गया और हमारे न्यायाधीश को अस्तबल की देखभाल में लगा दिया गया। और इसी तरह इस कहानी से हमें यह सीख मिली है कि सच्चाई की झूठ पर हमेशा विजय होती है। मैं आज आपको भालू की 3 कहानियां सुनाऊंगा। टायगा में जानवरों का राज था। टायगा में वसंत आई। Медведя. एक भालू अपनी कोह में सारी सर्दी सोता रहा और बसंत के समय उसकी कोह थोड़ी पिघलने लगी। सर्दियां आ गई है, लेकिन खाने को कुछ नहीं है। एक गिलहरी की कमर पर वो धारियां क्यों होती हैं? ना तो बेर है और ना अखरोट। और भालू जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ा। ओह, मुझे कुछ खाने को मिला। लेकिन भालू का खाना बेर और अखरोट इतनी जल्दी नहीं पकने वाले। भालू को एक पुराना थूत दिखता है। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। थूत के नीचे एक गिलहरी का बिल था जिसे भालू ने लगभग कुचल ही दिया था। क्या अंदर कोई है? जवाब क्यों नहीं देते? आपको क्या चाहिए बड़े भालू? आपका यहाँ कैसे आना हुआ? नमस्ते गिलहरी, शायद तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा। रुकिए जरा। गिलहरी ने अपने बिल में पतझड़ के मौसम से बेर और जड़ें रखी हुई थी। ये लीजिए, कुछ तो है मेरे पास। गिलहरी इधर उधर भागने लगी। इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। सब खत्म हो गया भालू, मेरे पास अब और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं चाहिए, मैं परेशान हूँ। तुम छोटे राक्षस जरूर हो गिलहरी, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी पीठ थपथपाई। ये तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं है। अरे ये कहीं भाग गया। शुक्रिया गिलहरी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और तभी से सभी गिलहरियों को रेखाएं आ गईं, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे। और जब कोई उनसे उन सुंदर रेखाओं के बारे में पूछे तो वो कहते हैं,
एक ठंडे बसंत के बाद गर्मियों में बेर, शहद और अखरोट आए। ओए, ये तो गर्म था। यहाँ काफी खाना है, लेकिन सूरज बहुत गर्म है, इतना कि भालू गर्मी से बचने के लिए पेड़ों की छांव में भाग रहा है। क्रूशियन सपाट क्यों होती है? एक क्रूशियन तालाब में रहता था। वो बहुत घमंडी और धमकाने वाला था। अचानक वो भालू तालाब के किनारे पर आया। नमस्कार भालू, कैसे आना हुआ? नमस्कार क्रूशियन, मैं यहाँ पानी पीने आया हूँ और ये गर्म है और मेरी खाल भी गर्म है और सूरज जल रहा है। मेरे पास यहाँ पानी में आ जाओ, ये बहुत ताज़ा है। नहीं शुक्रिया, तुम ही वहाँ रहो, मैं तो यहाँ रहूँगा जमीन पर, जैसे मुझे रहना चाहिए। मैं तो दोनों जगह पानी और जमीन पर रह सकता हूँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ। मैं भी यहाँ वहाँ दोनों जगह रह सकता हूँ, लेकिन मन नहीं है मेरा। देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम पानी में आओ और मैं बाहर कूदूंगा। जीतेगा वही जो ज्यादा देर अपनी जगह टिका रहेगा। क्या कहा? अब मैं एक मछली से बहस करूं? जाओ निकलो यहाँ से। तुम्हें तो चोट आई है। किसे? मुझे? ये तो क्या भालू है। देखो, मुझे कोई चोट नहीं आई है। मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी। ये कितनी गंदी मछली है। लेकिन भालू को ना तो नहाना और ना ही धोना पसंद था। आ जाओ, बहुत जाबाज हो। पानी में अपना ताज भिगा लो। अब बहुत हो गया। मुझे ये मुकाबला और नहीं करना। मैं इस बेवकूफ मछली की बात में आके डूबते डूबते बचा हूँ। तुम तो किसी काम के नहीं। तुम बहुत ही कमजोर और डरपोक हो और मैं थोड़ा ताकतवर। इस तरह क्रूशियन मोटे से सपाट हो गया। इसी तरह तुम तैरती रहो। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आओ तुम्हारी ताकत आजमाते हैं। देखो तो कैसे तैरती हो, कैसी लगी तुम्हें? हाँ, उसके बाद हर क्रूशियन सपाट हो गया, उसके बच्चे और उसके बच्चे भी। खुशहाल हरी भरी गर्मी एक पीले बरसाती पतझड़ में बदल गई, जिसने अच्छे खासे पके हुए अखरोट को भी बर्बाद कर दिया। कुछ पंछी दक्षिण की ओर उड़ गए और बाकी अपनी जगह पर ही रहे। एक भूख भरी गर्मी को तियागा में निकालने के लिए एक सरोटा को खुद के लिए अखरोट रखने पड़ते हैं। सरोटा इतने पतले क्यों होते हैं? हमारा दोस्त भालू तियागा में देवदार को भी नापता हुआ चल रहा है, ताकि वो सर्दियों में राशन भरकर गहरी नींद में जा सके। ये कितना मुश्किल है झुकना। मेरे जैसे बूढ़े भालू के लिए अब मुझे खुद ही देवदारू शंकु झुककर उठाने पड़ रहे हैं। अगर ये खुद ही जमा हो जाए तो। नमस्कार प्रिया भालू, आप कैसे हैं भालू जी? आप नमस्कार शरोता,
तुम इन शंकुओं के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे शंकु लाया हूँ और मैं ऐसे 10 और लाकर दे सकता हूँ अगर आप चाहो तो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हैं, क्या तुम इनमें मेरी मदद कर सकते हो? मैं आपकी मदद जरूर करूँगा प्रिय, लेकिन जरा देखिए तो यहाँ पर कितने सारे शंकु हैं। मैं ये सब अकेला नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं इन्हें उठाने में अपनी मदद के लिए अपने दोस्त और भाई बहनों को ला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही करो। सबको बुला लाओ, जाओ जाओ ले आओ उन्हें। लो लो लो। हे 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 हे। वाओ। सुनो चिड़ियों, सारे शंकुओं उठा लो। अरे चिट्टेदार पक्षी, तुम लोग कहाँ हो? हाँ ये शंकु मेरा है। बेवकूफ भालू। वो तुम एक खतरनाक पक्षी हो। ठीक है पेटुओं, जाओ। वैसे भी तुम मेरी तरह मजबूत नहीं बन सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लो। निकल जाओ। वैसे जो भी चालाक और लालची है वो कभी खुश नहीं रह सकता है, कभी नहीं। वैसे ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद से सभी सरौटा, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे पतले रहने लगे और उन्होंने कभी वजन नहीं बढ़ाया। ये देखो, भालू सर्दियां बिताने अपनी बड़ी और मजबूत गुफा में वापस चला गया। इसलिए कोई भी जंगल की कहानी बिना भालू के अधूरी है। इसीलिए उसे टियागा का गुरु कहा जाता है। ये तुमने क्या कर दिया? मेरा नया जैकेट तुमने खराब कर दिया, ना समझ डॉगी। निकल जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। क्या बकवास है, ये तो बस एक खरगोश है। अरे रोज का बहुत अच्छे, क्या चारा फंसाया है?
तीनों का पेट भरने के लिए ये काफी होगा। रोज का चलो इन्हें शहर वालों के साथ बढ़ते चलते हैं। कौन है वहां पर? रोज का तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने इन भेड़ियों को कैसे पकड़ा? इनसे बहुत अच्छे सर्दियों के कपड़े बने।
बहुत अच्छे, तुमने इस गंदे चोर को पकड़ लिया। वाह क्या गाड़ी है, और इसके अंदर तो चूल्हा भी है। ये मुझे दो, ये भी दे दो। ओहो, ओहो, हाँ, ये मुझे चाहिए। लाओ, ये मुझे दो, दे दो मुझे। ओ, 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 हाँ, ये भी चाहिए। ये दे दो। बहुत टेस्टी है। कितना सुंदर है ये मुझे चाहिए। ये तो मुझे सूट भी करेगा। वाह, कितना मजेदार जैकेट है। ये काम करो, ये जैकेट को तुम मुझे दे दो इसे मुझे। ये क्या हो रहा है? निकल। रोज का बहुत अच्छा काम किया। अच्छा हुआ इतना लालची गुरु हमें छोड़ के अब चला गया। उसे अब जिंदगी भर ये कोट याद रहेगा। एक बार दो लोहार रहते थे, बिल्लू और चिड़िया। वो कई उपयोगी चीजें बनाकर मेले में बेचा करते थे और उनके साथ एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था जहारिका। उसे खेलना बहुत पसंद था। वो सुबह से लेकर रात तक खेलती ही रहती थी। हाँ? अचानक एक काला सा राक्षस गुस्से में आ गया और भट्टी से बाहर कूद गया। वो शरारती बच्चों को घसीटकर अपने घर पर वापस ले जाने लगा। चले जाओ राक्षस, मैं शरारती नहीं हूँ। और वो हमेशा के लिए एक सुखी जीवन जीने लगे। एक दिन बिल्लू और चिड़िया मेले में जाने के लिए निकल रहे थे। मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं राक्षस हूँ। जहारिका, मस्खरी मत करो, हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। हम
हम मेले से तुम्हारे लिए तोहफा लाएंगे। ला 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 बनी बनी खेलते हैं, आओ बनी खेलते हैं, बनी बनी खेलते हैं। हे फॉक्स, खेलते हैं। बिल्ली और चिड़िया के साथ कैसी खेलती है, क्यों ना उसे खाया जाए। काश कि वो अपने घर में वापस ना चली जाए। मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझे जाने दो लोमड़ी, मुझे गुदगुदी हो रही है। क्या ये तुम्हारी लड़की है जो पूल पर घूम रही है? क्या ये ठीक है? जहारिका, दरवाजा और बंद उस कर लो। लोमड़ी को अंदर मत आने दो। उसका यहाँ कोई काम नहीं है। ला 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 ला। उस दुष्ट लोमड़ी ने तब तक इंतजार किया जब तक बिल्लू और चिड़िया पहाड़ियों में कहीं गायब नहीं हो गए। वो फिर से जहारिका के पास आई और खिड़की के बाहर आगे पीछे चलने लगी और सोचने लगी कि जहारिका को घर से बाहर बुलाने के लिए उसे कैसे फुसलाया जाए। बिल्ली और लोमड़ी ने कहा है तुम्हारा अंदर आना मना है। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। सच्ची? हम क्या खेलेंगे? हम वो क्या खेलें? जैसे तुम खरगोश के साथ खेलती हो ना, वैसे ही मैं खरगोश बनूंगी और तुम लोमड़ी मेरा पीछा करना। चलो खेलते हैं। गाजर गिर गई। अरे लोमड़ी, मेरी गाजर गिर गई है, रुक जाओ। तुमने सुना नहीं? उतारो मुझे। मेरी गाजर। ओ लोमड़ी, हम तुम्हारी पूंछ काट देंगे, समझ गए तुम? काट देंगे। मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया था, हम तो खेल रहे थे। जहारिका, कभी उस लोमड़ी के साथ मत वो तुम्हें खेलना। ले जाएगी और फिर खा जाएगी। समझ लो, वरना वो काला राक्षस तुम्हें खा जाएगा। समझ गई? तो कहाँ है वो लोमड़ी? शायद वो चली गई, हमारी तलवार से डर गई होगी। चलो चलते हैं, कहीं मेला खत्म ना हो जाए। इस बार लोमड़ी बिल्ली और चिड़िया का घर से बहुत दूर जाने का इंतजार करने लगी, ताकि वो उस लड़की की आवाज न सुन सके। कौन है? मैं हूँ फनी बनी। तुम क्यों आए हो? तुम्हारे साथ खेलने। आ जाओ। क्या तुमने लोमड़ी को आसपास कहीं देखा? मैंने तो नहीं देखा। जैसे तुम लोमड़ी के साथ खेलते हो ना, वैसे ही खेलेंगे। मैं लोमड़ी बनूंगी, तुम खरगोश बनना। चलो खेलते हैं। भागो खरगोश, भागो। अरे खरगोश, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। ओ, मैं तो फनी बनी हूँ ही नहीं। बिल्ली, चिड़िया, मुझे बचाओ, लोमड़ी ने मुझे पकड़ लिया है। कोई
मुझे खाओ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। क्या सच में? आओ हम दोनों मिलकर कुछ खेलते हैं। खेल? कैसा खेल? अभी बताती हूँ। तुम यहाँ 5 मिनट आराम से बैठो भाई। कैसे खेलते हैं ये खेल, बताओ ना। पाई यहाँ फवाड़े पर बैठती है और फिर भट्टी में चली जाती है। और आगे क्या? आगे भट्टी को बंद कर दो और 5 मिनट तक इंतजार करो जब तक वो पूरी तरह से पक ना जाए। चलो अब सिकुड़ कर बैठो। कैसे बैठूं? कैसे बैठते हैं सिकुड़ के? अरे आज हम खाना कब खाएंगे? लो फवाड़ा पकड़ो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तुम्हें फवाड़े पर इस तरह बैठना है और ऐसा करते हुए अपना चेहरा ढकना है। समझ गई ना? हाँ मैं समझ गई। पाई फवाड़े पर है और अब ये भट्टी में जाएगी। आंच बंद करके 5 मिनट तक इंतजार करेंगे और तब तक ये अंदर से पूरी तरह से पक जाएगी। क्या? अरे ओह, बिल्ली और चिड़िया जल्दी ही मिठाई लेकर आने वाले होंगे। लोमड़ी, मुझे घर जाना होगा, चलो कल खेलेंगे। मिठाई और केक। लेकिन मुझे तो रास्ता ही नहीं पता। अरे बाप रे, पपाई का राक्षस। मैंने बिल्ली और चिड़िया की बात नहीं मानी, मैं लोमड़ी के साथ खेली। अब ये राक्षस मुझे खा जाएगी। भागो बनी भागो, पपाई का राक्षस आ रही है। ये मेरा घर है बनी, रुको। अब चलो भागो भागो भागो, जाओ जाओ। वो लोमड़ी लग रही है ना? हाँ ये लोमड़ी है। तुम फिर आ गई लोमड़ी, हम तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देंगे। बिल्ली और चिड़िया आ गए। बबाई का। ओह बेचारी, मैं फिर भूखी रह गई। ये कैसी जिंदगी है, कितनी बदनसीब हूँ मैं। बबाई का घर वापस चली गई लोमड़ी के घर में रहने के लिए। ओह, कितना बेकार जीवन है। क्या करूँ मैं बेचारी फिर भूखी रह गई। कैसी जारिका, जिंदगी है ये। हम मेले से तुम्हारे लिए मिठाइयाँ लाए हैं। अरे हाँ मिठाई, चलो चलो जल्दी चलते हैं और खाते हैं। चलो जल्दी करो। बबाई का राक्षस इसलिए आई थी क्योंकि मैं लोमड़ी के साथ खेल रही थी। खरगोश और मैं बहुत तेजी से भागे। असल में लोमड़ी मुझे खाने वाली नहीं थी। हम तो एक खेल खेल रहे थे, लेकिन हमारा खेल तो खत्म ही नहीं हुआ। काला राक्षस खरगोश को भट्टी में घसीटना चाहता था, पर लोमड़ी की भट्टी तो बहुत ही गंदी थी और चारों तरफ बड़े बड़े कॉकरोच दौड़ रहे थे। लोमड़ी ने तब से जिहारिका को पकड़ने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि जिहारिका उसे हमेशा बड़ी मुसीबत में डाल देती।
एक आदमी था और उसके पास एक बिल्ली थी। वो बिल्ली उस आदमी को बहुत परेशान करती थी और वो भयानक पेटू थी। वो बिल्ली नुकसान के अलावा किसी चीज में अच्छी नहीं थी। अंत में वो आदमी बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी बिल्ली को पकड़ लिया और जंगलों में बहुत दूर लेकर चला गया ताकि वो बिल्ली कभी घर पर वापस ना आ सके। वो आदमी जंगल में इतनी दूर आ चुका था कि वो खुद भी डर गया था। उसने बिल्ली को वहीं पर छोड़ दिया और तेजी से घर पर भागा जितना जल्दी हो सके। एक लोमड़ी वहां से गुजर रही थी और उसने उस थैली को देखा और वो ये जानने के लिए उत्सुक हो गई कि उस थैली में क्या है। और अंदर जो बिल्ली थी वो बेहद डर गई थी। उसे किसी के आसपास चलने की आवाजें आ रही थी। फिर उस लोमड़ी ने सोचा कि क्यों ना इस थैली को घर पर ले जाया जाए और वहां इसे खोला जाए। बिल्ली और लोमड़ी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों बहुत ही डरे हुए और उत्सुक लग रहे थे। मैंने अपने जीवन काल में जंगल में कभी तुम्हारे जैसा जानवर नहीं देखा। कौन हो तुम? नमस्ते, मैं कोटाफे इवानोविच हूँ। मुझे साइबेरिया के जंगल से आपके पास गवर्नर बनाने के लिए भेजा गया है। गवर्नर? गवर्नर? आप कितने शानदार गवर्नर हैं, कोटाफे इवानोविच। आपकी चाल और ये वर्दी अद्भुत है। आपका क्या ख्याल है? चलो हम शादी कर लेते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं लिज़ावेटा पेट्रोवना हूँ। ठीक है लिज़ावेटा पेट्रोवना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह वो दोनों साथ में रहने लगे, हंसते गाते खेलते कूदते खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। मेरे प्यारे कोटाफे इवानोविच, क्या तुम्हें इतनी भूख लगी है? तुम रात भर इधर उधर भाग रहे थे, कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तब तक तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जल्द ही हम काफी संपन्न होंगे। लोमड़ी जंगलों में घूम रही थी, मशरूम्स तोड़ रही थी और यहाँ वहाँ घूम रही थी। फिर एक भेड़िया आ गया। अरे लोमड़ी, ये क्यों तोड़ रही हो जो खाती नहीं हो? हाँ, मैं नहीं खाती, लेकिन मेरे हस्बैंड कोटाफे इवानोविच को ये बहुत पसंद है। कौन कोटाफे इवानोविच? क्या तुमने नहीं सुना कि वो साइबेरियाई जंगल से हमारा गवर्नर बनने के लिए भेजा गया है? मैं एक कुंवारी लोमड़ी हुआ करती थी और अब मैं हमारे गवर्नर? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? तुम बहुत सारे उपहार, मछली, मांस इकट्ठा करके जंगल के रास्ते में रखो और पास में छुप जाओ। शायद कोटाफे इवानोविच की नजर तुम पर पड़े, क्योंकि वो छोटे हैं लेकिन उनका गुस्सा बहुत बुरा है और अगर कुछ भी उनके मुताबिक नहीं होता तो किसी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े टुकड़े? और फिर लोमड़ी बलूत इकट्ठा करने गई। तुम मेरे बलूत क्यों इकट्ठा करने आई हो लोमड़ी? ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे पति कोटाफे इवानोविच के लिए है। क्या मतलब पति? वो जो साइबेरियन जंगल से हमारे पास गवर्नर बनने के लिए भेजे गए थे। क्या आप मुझे वो बलूत दे सकते हैं जो मेरी पहुंच से बाहर है? लेकिन मैं तुम्हारे उस गवर्नर पति से अभी मिलना चाहूँगा। तुम बहुत सारे उपहार, मछली, मांस इकट्ठा करके जंगल के रास्ते में रखो और पास में छुप जाओ। शायद कोटाफे इवानोविच की नजर तुम पर ना पड़े, क्योंकि वो छोटे हैं, वो बहुत ही फुर्तीले और निर्दयी हैं। ऐसा नहीं हो सकता।
पति के लिए कुछ रसबरी चाहिए। वेनोविच जो साइबेरियाई जंगल से हमारे गवर्नर बनने के लिए भेजे गए हैं। मुझे। वो छोटे हैं लेकिन बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के हैं। वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े टुकड़े, बस मुझे एक झलक दिखा दो। तुम बहुत सारे उपहार, मछली, मांस इकट्ठा करके जंगल के रास्ते में रखो और अच्छे से छिप जाना, तो शायद कोटफे वेनोविच तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कोटफे वेनोविच, क्या आप थक गए हैं? मैं आपके खाने के लिए कुछ लाई हूँ। आपको ये पसंद नहीं आया क्या? आपको कुछ स्वादिष्ट चाहिए? जल्द ही आपके पास होगा। बड़े जानवर उपहार लेकर आने वाले हैं। डरो मत, वो आपकी एक छोटी सी झलक लेंगे और अपने रास्ते चले जाएंगे। किसी ने भी हमारे जंगल में वास्तविक गवर्नर को कभी नहीं देखा है। यकीन नहीं होता, हम एक लोमड़ी और उसके पति के लिए आए हैं। चुप रहो, तुम जा सकते हो और अपने लिए मुसीबत मोल ले सकते हो। लोमड़ी ने हमें यहाँ पर छुपने के लिए कहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ूंगा नहीं। अच्छा तो क्या वो आने वाला है? कहीं का गवर्नर या बहरूपिया, या फिर हमें यहाँ से चलना ही चाहिए? रुक जाओ, क्या कर रहे हो? जाओ लोमड़ी से कह दो हम तोहफे लेकर आए हैं। अपने कोटफे वेनोविच को वो बाहर बुलाए। मुझसे ये कहा गया था कोटफे वेनोविच को लेकर बाहर आइए, वो तोहफे लेकर आए हैं। बस यार, ओ नहीं, ओ नहीं। अच्छा तो क्या वो आ रहे हैं? लगता तो नहीं है। अरे क्या यही है गवर्नर? जरा देखो तो, ये तो काफी छोटा है। आओ कोटफे वेनोविच, उन पर गुस्सा मत होना। वो आपके लिए स्वादिष्ट उपहार लाए हैं। अब आपके पास आपका स्वादिष्ट भोजन होगा और फिर शायद आप उन पर इतने गुस्से नहीं होंगे। और अगर आपको दावत पसंद नहीं आए तो आप उन्हें भी इसकी बजाय खा सकते हैं। मैर, ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो बहुत खूंखार है। ये तो खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है। तुम एक काम करो, पिग के साथ रहो। कहाँ जा रहे हो? जिंदगी से परेशान हो क्या? मैं यहाँ और नहीं बैठ सकता। मैं खुद को संभाल लूंगा। भागो भागो, नहीं तो गवर्नर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। और दूसरों को बता देना कि वो कभी भी कोटफे वेनोविच को नाराज नहीं करें। आपने उन्हें अच्छा सबक सिखाया कोटफे वेनोविच। वो उसे लंबे समय तक याद रखेंगे। और उस दिन के बाद से लोमड़ी और बिल्ली एक खुशहाल और शाही जिंदगी बिताने लगे थे।
उठक। वाह वाह। बाबा बकरी का घर। अरे क्या यहाँ कोई है? कोई है? वाह, मालपुए की दीवारें। अरे कोयल, पनीर की भट्टी। वाह कितना स्वादिष्ट। हमारे प्यारे घर को किसने तोड़ दिया? चलो उस दुष्ट को अब ढूंढते हैं और उसे अब कुचल देते हैं। उसे सींग पे ले लो। कैसे छुपाना है? कहाँ छुपाना है? यहाँ। तुम घर के अंदर देखो और मैं यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ तो कोई नहीं है और यहाँ पे भी नहीं। ओह, उसने खा लिया और भाग गया। तो सूरज ढलने से पहले हमें अपने घर की मरम्मत करनी होगी। हम लकड़ों से नहीं और ईंटों से निर्माण करते हैं। हम निर्माण करते हैं। देखने में हमारा घर खुशनुमा और काबिल भरपूर होता है। हमारा कॉफी राधा पनीर, हमारा कॉफी राधा पनीर। अगर वो चोर वापस आ गया तो क्या होगा साथियों? चिंता मत करो, हम लोग उस पर नजर रखेंगे। यही समय है बच के निकलने का। अरे क्या तुमने सुना? ये तो ना कुंभकर्ण की तरह ही सोती है, तो उसकी खाती है और फिर कराटे मारती है। तुम दोनों आराम से जाओ, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। यहाँ से तो कोई नहीं दिख रहा, पीछे भी कोई नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो देख रहे 2 मिनट में सो जाएगी। जब ये बकरी सो जाएगी तब मैं भाग जाऊंगी। अलविदा बाय बारिश की, सूरज डूब रहा है। फिर से फंस गई, भागो। अब मैं यहाँ से निकल गई। ये किस मुसीबत में फंस गई?
बहुत अच्छी बकरी, किसी को नहीं आने दूंगी, यही कहा था ना तुमने। मैं बताती हूँ इसे, अब इसे ही घर की मरम्मत करने दो। लो, मैंने ठीक कर दिया। माँ बचाओ। साथियों, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। सच में मैं जो वादा करती हूँ निभाती हूँ। मुझे तो इस बकरी के अहंकार पर भरोसा नहीं है। क्या? कितनी सुंदर हूँ, बहुत। अलविदा, बाय बाय यशकी। सूरज डूब रहा है, एक बकरी की लोरी का स्वागत करते हुए। नींद में बैठना, नींद की आंखें, नींद की सींगों चारों पैरों को सोए। उठ जाओ, उठ जाओ मूर्ख। और करो भरोसा। साथियों, लेकिन मैंने अभी अभी अपनी आंखें बंद की थी थोड़ी देर के लिए। ओह, दीवार में से एक मालपुआ गायब है। तुम दोनों को कोई अकल नहीं है, बेवकूफ। इस बार मैं ध्यान रखूंगी। तुम दोनों काम पे जाओ, जाओ जाओ जाओ। लो बताओ, इस बहरी बूढ़ी बकरी का क्या भरोसा किया जा सकता है? लगता तो नहीं। अलविदा, बाय बाय यशकी। सूरज डूब रहा है, एक बकरी की लोरी का स्वागत करते हुए। नींद में बैठना, नींद में बैठना, नींद की आंखें, नींद के सींग चारों पैरों को सोए। आखिर पकड़ लिया। साथी, ये तो लड़का है। लड़का नहीं, ये कोई गवार है। मुझे मत मारो बकरियों, मेरा ये सब करने का इरादा नहीं था। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। मैंने 3 दिन से ना कुछ खाया ना पिया, और मैं तुम्हारे सींग से डरती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हमारा घर खा लिया, हमें धोखा दिया, और अब ये भी चाहती हूँ कि हम तुम्हें यहाँ रहने दें। ओह, तो सब पहले साथ में तुम्हें रहें। घर की मरम्मत करनी होगी नन्हे शरारती। जब तक तुम्हारी हड्डियां सलामत हैं, निकल जाओ यहाँ से। ओह, तो ठीक है, हमने छोटे बच्चे के साथ सही सलूक किया। ये ठग क्या योजना बना रहे हैं? भेड़िए, चलो बकरियों, अपने आप को बचाओ, जल्दी करो, अपनी जान बचाने के लिए भागो। भागो बच्चे, इधर भागो। तो तुम्हें क्या कहा जाता
अब से हमारे साथ रहो। हर कोई हमसे अब मिलने से आता हमारे है। साथ रहो हमेशा के लिए। घास के मैदान में फूल खिले हैं, धूम्रपान करने के लिए पाइप है और हमारे पास प्याला बहादुर कॉर्नफ्लावर है। अब हम साथ रहते हैं, बड़े मजे से रहते हैं। रात के खाने के लिए और दोपहर के भोजन के लिए मालपुए खाओ। राम राम राम, लीला खिला राम। हम आधी दुनिया में घूमते हैं और हमारे बराबर कोई नहीं पाएंगे। हमारा घर आधा पनीर और आधा मालपुए से बना है।